दोस्तों, फार्मर आईडी बनवाने की लास्ट डेट जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे किसान भाइयों के साथ साथ हर उस व्यक्ति जिसके भी पास खेती की जमीन है, उसके मन में यह सवाल पैदा हो रहा है कि अगर मैं लास्ट डेट के पहले अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवा पाया तो क्या होगा। क्या आपकी जमीन आपसे छीन ली जाएगी? क्या उस जमीन का मालिकाना हक आपके पास नहीं रहेगा? और अगर आप समय से फार्मर आईडी नहीं बनवा पाए तो फिर सरकार क्या करेगी? आपको क्या करना होगा? आपको किसके पास जाना पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप लोग बेताब होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं महेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि अब तक आप आधार कार्ड का इस्तेमाल अपनी पहचान के लिए करते थे, लेकिन अब खेती के हर काम के लिए आपके पास इस किसान आईडी, फार्मर आईडी का होना अनिवार्य कर दिया गया है। और अगर लास्ट डेट से पहले अगर आपके पास ये आईडी नहीं हुई तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। सबसे बड़ा झटका तो दोस्तों उन किसानों को लगेगा जो हर 4 महीने में मिलने वाली पीएम किसान सम्मान निधि का इंतजार करते हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में केवल उन्हीं किसानों के बैंक खाते में पैसा भेजा जाएगा जिनकी किसान रजिस्ट्री पूरी होगी। इसके बिना आपकी ई-केवाईसी अधूरी मानी जाएगी और आपकी किस्त दोस्तों बीच में ही लटक सकती है। अब देखिए कि इसका असर सिर्फ किस्तों तक ही सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को मुफ्त बोरिंग, कृषि यंत्रों पर भारी छूट और बीज या खाद पर जो सब्सिडी देती है, वो सब कुछ इस आईडी से जोड़ दिया जाएगा। यानी अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं है तो आपको बाजार के महंगे दामों पर सब कुछ खरीदना पड़ेगा और जो किसान इससे पीछे छूटेगा उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के जरिए जो सस्ता कर्ज आपको मिलता है, उसके लिए भी अब बैंक आपसे डिजिटल लैंड रिकॉर्ड और किसान आईडी की मांग करेंगे। अगर आपके पास ये आईडी नहीं है तो बैंक आपकी पात्रता की जांच करने में महीनों लगा देंगे और हो सकता है कि आपका आवेदन भी निरस्त कर दिया जाए। जरा सोचिए कि अगर कभी बाढ़ आ जाए या ओलावृष्टि से आपकी फसल बर्बाद हो जाए तो उस समय राहत सहायता के लिए आपको दफ्तरों के कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास किसान आईडी होगी तो मुआवजा सीधे आपके खाते में बिना किसी बिचौलिए के पहुंच जाएगा। दोस्तों, सरकार का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है ताकि लेखपाल या किसी और अधिकारी के पास आपको बार बार ना जाना पड़े। अब हम उस सबसे बड़े डर की बात करते हैं जो बहुत से किसानों के मन में बैठा दिया गया है। दोस्तों, कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि अगर आपने किसान आईडी नहीं बनवाई तो आपकी जमीन सरकार के कब्जे में चली जाएगी। हम आपको बता दें कि यह पूरी तरीके से झूठ और निराधार बात है। आपकी जमीन का मालिकाना हक और किसान आईडी दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आपकी जमीन आपके नाम पर है या नहीं, ये खतौनी और राजस्व विभाग के कागजों से तय होता है और जब तक आप खुद अपनी जमीन नहीं बेचते तब तक कोई भी उसे आपसे नहीं छीन सकता। दोस्तों, किसान आईडी तो सिर्फ एक डिजिटल पहचान है जिससे सरकार को यह पता रहे कि आप कौन सी फसल उगा रहे हैं और आपको कौन सी सुविधा देनी है। इससे आपकी जमीन की मलकियत पर कोई भी आंच नहीं आने वाली है और न ही भूलेख से आपका नाम कटेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आपको करना क्या है। दोस्तों, आप इस किसान आईडी को खुद अपने मोबाइल से किसान रजिस्ट्री ऐप के जरिए बना सकते हैं। अगर आपको मोबाइल चलाने में दिक्कत होती है तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र यानी सीएससी सेंटर पर जाकर भी इसे बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपना आधार कार्ड, खतौनी और वो मोबाइल नंबर चाहिए जो आपके आधार से लिंक हो। याद रखिए कि ये सेवा पूरी तरीके से मुफ्त है और इसके लिए आपको किसी को भी एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो आप सीधे तहसील में इसकी शिकायत कर सकते हैं। और अगर आप अपने आप खुद से इस फार्मर आईडी को बनाना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर टाइप कीजिए फार्मर आईडी और उसके बाद अपने स्टेट का नाम। इसके बाद जो सबसे पहला लिंक खुलेगा जिसमें लिखा होगा एग्री स्टैक, बस आपको इसी लिंक पर क्लिक करके आगे का फॉर्म भर देना है। अगर आपको कोई भी तकनीकी समस्या आ रही है तो आप सीधे अपने क्षेत्र के लेखपाल से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, लेखपाल ही वो व्यक्ति है जो आपके आवेदन की जांच करेगा और उसे आगे बढ़ाएगा। अगर आपकी खतौनी में कोई गलती है या नाम मिसमैच हो रहा है तो लेखपाल ही उसे सुधारने में आपकी मदद करेगा। आप अपनी तहसील में जाकर राजस्व अनुभाग से अपने लेखपाल का नंबर ले सकते हैं या फिर अपने ग्राम प्रधान से भी बात कर सकते हैं।
समाधान के लिए आप उत्तर प्रदेश सरकार के जन सुनवाई पोर्टल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीएम हेल्पलाइन, उसकी हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम से किसानों के साथ होने वाले भ्रष्टाचार में लगाम लगेगी? आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।